ये देखो गाइस, यहाँ सभी नहा भी रहे हैं और ये ऊपर का भी देखो। इस बार सामान में देख लो, गंगा मैया में नहा ही लिए है ना, भोले बाबा ने बुला ही लिया। बाकी गाइस मैंने घर के लिए जल भी लिया है, देखो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। गाइस होने भी चाहिए। गाइस सुबह का टाइम है और भाइयों का मन कर रहा है, मतलब प्रोग्राम बन गया कि ऋषिकेश चलते हैं। भाई बहुत क्राउड है गाइस, थोड़ा सा साइड में होना पड़ेगा सड़क से। तो गाइस ऋषिकेश जाने लग रहे हैं अब। और कहाँ जा रहे हैं भाई? नीलकंठ। हाँ वही। बाकी गाइस नीलकंठ भी कह रहे हैं यार, देखिए भाई अपना। तो गाइस देखते हैं क्या सीन लगता है। अभी तो बैठे हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं। गला बैठ गया भाई, बुरा हाल हो गया। ठीक है गाइस, चलते हैं फिर। गाइस हम आ चुके हैं ऋषिकेश और ये देख रहे हो भाई, इसके भाई की रिश्तेदारी में सिस्टर लगती हैं, तो उनके घर आए हैं। भाई कह रहा था चलो घर चलते हैं, उनके थोड़ा सा घूम भी आएंगे। तो सभी भाई लोग यहाँ बैठे अपना रेस्ट कर रहे हैं थोड़ी देर। अब रेस्ट करके थोड़ी देर फिर देखते कैसा बनता है। बाकी गाइस बाइक चलाते चलाते, चलाने वाला का तो छोड़ो क्या हाल होगा, बैठे बैठे भाई हमारा बहुत बुरा हाल हो गया। तो भाई थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, है ना, देखते क्या सीन लगता है। गाइस प्रोग्राम बन गया था थोड़ी देर बाहर पर घूमने का, जो यहाँ पर रहते हैं हमारे, मेरी भी तो सिस्टर ही लगेंगे ना वो, तो उनके क्या लगते हैं दीदी, नहीं उनके ये क्या लगते हैं, जो भी हैं भैया लगते हैं। तो ये कहने लगे कि चलो आओ मैं तुम्हें तीर्थ घाट पर घुमा के लूँगा। तो गाइस देखो हमारे सारे भाई यहाँ हैं और आप देख चेक करो गाइस पहाड़ों का, ये देखो पहाड़ों पे बादल है, देखो भाई साहब जो मैं आँख से देख पा रहा हूँ ना, अनबिलीवेबल गाइस। ये देखो, देख रहे हो पहाड़ बादलों में ढके पड़े हैं भाई। मैं व्यू जो देख पा रहा हूँ ना आंखों से, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना प्यारा व्यू है भाई। वाकई में बहुत प्यारा व्यू है। गर्मी लग रही है लेकिन यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा पहाड़ों की तरफ चला जाऊँ ना, एकदम ठंडा साफ हो जाएगा भाई। इतना मतलब मज़ेदार व्यू है, ठंडा ठंडा माहौल है एकदम। और जो ये लहरें चल रही है ना, पानी चल रहा है, जो गंगा मैया जो बह रही है भाई साहब, जो निकल रहा है ना ठंडापन, कोहरा कहते हैं, वो अब महसूस हो रहा है मुझे नीचे से, समझ रहे हो, हवा के थ्रू जो हवा आ रही है, मज़ा आ रहा है एकदम मस्त। ये देखो गाइस, यहाँ सभी नहा भी रहे हैं और ये ऊपर का भी देखो, कितनी चौड़ी गंगा मैया है भाई। गाइस नहा धो के सारे भाई एकदम फ्रेश फील कर रहे हैं। बाकी आलकस आ रहा था भाई, आलकस सारा दूर हो गया। नहीं भाई देखो गाइस, व्यू देखो क्या गजब का व्यू है भाई, ये चेक करो। गाइस बढ़िया नहा धो के और दीदी से सबसे, उनकी फैमिली से सबसे बातचीत करके, और अब हरिद्वार की तरफ जाने लग रहे हैं रास्ते में बल्कि। और देखते हैं क्या सीन होगा। बाकी फिलहाल तो वापस जा रहे हैं हरिद्वार, है ना। चलिए फिर। गाइस हम आ चुके हैं हरिद्वार। बाकी गाइस गर्मी बहुत हो रही है भाई, बहुत खतरनाक वाली गर्मी हो रही है। और अब यहाँ से आज ये हम हरिद्वार आ चुके हैं। नहीं, जब भी कैमरा ओपन करूँ हेलो गाइस हेलो गाइस, ये देखो गाइस भीड़ कितनी खतरनाक है भाई। चेक करो, ये देखो गंगा मैया। गाइस गंगा मैया में नहा लिए भाई इस बार, मतलब अब इस बार सामान में देख लो, गंगा मैया में नहा ही लिए है ना, भोले बाबा ने बुला ही लिया। बाकी गाइस मैंने घर के लिए जल भी लिया है, देखो जल ले लिया बढ़िया, 4 के लिए भर लिया एकदम मस्त। और गंगा मैया को करते हैं प्रणाम, हर हर महादेव, है ना। चलिए गाइस अब घर चलते हैं ना, गंगा मैया को करते हैं टाटा बाय बाय, फिर बुलाना माँ, है ना।
हम आ गए हैं घर पे सही सलामत एकदम बढ़िया, भगवान की कृपा से यार अच्छे खासे आ गए हैं ना। सो भाई लोग अब घर जाने लग रहे हैं, टाटा बाय बाय कर दें उनको। गुड मॉर्निंग गाइज, आज है अगला दिन और गाइज रात भाई देखा आपने सबको टाटा बाय बाय करके यार दोस्तों को और मम्मी पापा जी का आशीर्वाद लेके। भाई मैं तो देखो मैं सही बता रहा हूँ आपको, मैं आपके साथ ना पहले थोड़ा सा भाई फैमिली के साथ बातचीत करी है ना, इन्हें बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, मजे लिए ये वो कि वहाँ पे ये सब हुआ था। और गाइज मेरा तो यार मतलब काला हो गया बिल्कुल यार, वैसे ही हूँ मैं काला और काला हो गया। देखो टाइमिंग हो गई बहुत खतरनाक वाली, ऐसा लग रहा है जैसे पलटा हुआ तवा बन गया मैं समझ रहे हो। सो गाइज भाई बातचीत करके घर वालों के साथ फिर गाय का दूध निकाला मैंने और उनको निहार करके फिर मैं बढ़िया नहा धो के फ्रेश फील हो गया, ठीक है। और आपने देखा भी कल वाला व्लॉग बहुत लेट आया, तो गाइज उसका रीज़न था मैं एडिटिंग नहीं कर पाया था क्योंकि हम चलम चली थे, मतलब कहीं भी रुके नहीं हम, एक तरीके से रेस्ट भी नहीं लिया हमने। हम तो भाई चलम चल, सही बताऊँ ना, सोए भी नहीं थे हम तो रात को, समझ लो रात को हम सोए भी नहीं थे, ऐसे ही घूमते फिरते रहे इधर उधर। सो इसलिए बस कुछ एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिला, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और फिर मैंने घर में नहा धो के फ्रेश फील हो गया था। फिर भाई इतना खतरनाक तरीके से नींद आ रही थी ना मुझे, टूल आ रही थी हमको में बहुत खतरनाक वाली। उसके बाद भाई फिर भी मैं एडिटिंग करता रहा। एडिटिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने वो रात को अपलोड किया था, देखो 11:55 पे टाइम सेट कर दिया था मैंने, शेड्यूल सेट, वो अपना आप अपलोड हो गया था भाई। और पता है क्या, मैंने कैप्शन भी नहीं लिखा था उसमें, इतनी खतरनाक नींद आ गई। अपलोडिंग पे लगा दिया, वो अपलोड हो गया होगा, मैं तो अपलोड करके सो गया था, मैंने कैप्शन भी नहीं लिखा था। फिर जब मैं सुबह उठा तो सुबह उठ के कैप्शन लिखा मैंने, समझ रहे हो। मतलब इतनी खतरनाक नींद आ रही थी, पापा जी मेरे साइड में बैठे थे, मैं नींद में टूल रहा था कुर्सी में बैठा। और गाइस एक बात बोल, जब मैं एडिटिंग कर रहा था ना ऐसे टूल रहा था, एडिटिंग करता मैंने कहा भाई कुछ भी हो जाए व्लॉग अपलोड करना है, एडिटिंग करके ही सोई हो तुम अपलोड करके ही सोई हो। फिर मैं सो गया था गाइस बस एडिटिंग कंप्लीट करके। बाकी गाइस मम्मी पापा जी ये कह रहे हैं कि मतलब मुझे ना बेड पे और ना ही सोफे पे ना खाट पे बैठना ना लौटना तो देखो अब भी कुर्सी पे बैठा हूँ मैं, देखो कुर्सी पे बैठा हूँ अभी मैं, समझ रहे हो। इतना मतलब होता होगा कोई रीति रिवाज होते होंगे जैसे पूजा होती है, वैसे मैं घूमने ही गया था, वैसे ही तो चल भी ले आया था मैं। तो फिर भी मम्मी पापा जी कह रहे हैं कि बेड पे नहीं लौटना ना ही बैठना और फर्श पे लौटना है, मुझे अगर सोना भी है ना फर्श पे लौट, आराम से फर्श पे बैठ सो। वैसे भी मैं फर्श पे ही लौटता हूँ, मुझे ज़्यादातर शौक नहीं है बैठने का बेड पे यहाँ। वैसे मैं ना रात को सही बताऊँ ना गाइस, मैं रात को भी सोफे पे क्या नाम फर्श पे लौटता हूँ, फर्श पे ही सोता हूँ। गद्दा बिछा गया अपना, मस्त गद्दा है मेरे पास अपना, आराम से चारा होना चाहिए। मैं फर्श पे ही लौटता हूँ, बढ़िया मस्त नींद आती है एकदम मस्त वाली। बाकी गाइस एक बात बताऊँ भाई साहब, इतना ज़्यादा क्राउड, इतनी ज़्यादा जनसंख्या भाई, मतलब कावड़ियों की बै बाइक वालों ने भाई बुरा हाल कर रखा भाई। उनमें बस बाकी गाइस इतनी भीड़, इतनी खतरनाक वाली भीड़ भाई मैं क्या ही बताऊं। और पता है गाइस उसमें हम भी हैं, देखो हम भी बै करके ही गए थे, लेकिन भाई जो मैंने सीन देखे ना भाई, मैं आपको क्या ही बताऊं भाई, इतने एक्सीडेंट हो रखे थे रास्ते में, इतने एक्सीडेंट हो रखे थे, बहुत बुरा हाल था। मैं देख कर दंग रह गया, सड़क खून में ऐसे लेती पड़ी, खून बह रहा दुनिया भर। एक तो बाइक में देखा मैंने, एक स्कूटी और बुलेट में देखा मैंने, एक गाड़ी और ट्रक में देखा मैंने, एक बाइक और ट्रक में देखा मैंने। भाई एक्सीडेंट ही एक्सीडेंट हो रहे, इतना बुरा हाल हो रहा है यार। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने कहा यार आराम से नहीं चल सकते गाइस। मैं पता है झूठ नहीं बोलने का, मुझे भी डर लग रहा था बैठे हुए, ये पता नहीं किस तरीके से बाइक चला रहे थे। मैंने ना कहा भाई आराम से चलो, तो भाई मुझे तो डर लग रहा था। देखो मैंने कहा अब बाइक लेके चला के मैं लेके जाऊंगा घर, तो बाइक चला के मैं लाया था वहीं से ऋषिकेश से, हरिद्वार से ऋषिकेश से सीधा अपना, मुझे वरना आगे दी थी मैंने, बाइक दी थी तो अपने जो भाई लोग गए थे उन्हें, नहीं तो भाई बाइक भी मैं ही चला के लाया था। क्योंकि अंदर से एकदम ना घबराहट सी होती है, डर लगता है कि यार ये क्या देख लिया। अब एक बात बताओ, उन सबका जिनका एक्सीडेंट, और मैं एक बात बताऊं गाइस,
उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। एक तो इतना खतरनाक एक्सीडेंट देखा बाइक और बुलेट और स्कूटी वालों का। भाई बुलेट वाला एकदम लड़का हट्टा कट्टा एकदम मस्त तरीके से, है ना, उसका ये पूरा सिर फट गया, ये पूरा, और गोड्डा निकल गया, हड्डी निकल गई थी उसकी, गोड्डे की ना ये हड्डी बाहर। इतना मतलब मेरा देखने का भी नहीं मन करा। मैं कहा चल भाई चल, बस चल, बाइक स्टार्ट करी, बस घर की तरफ चलो। उसके मुंह पे कपड़ा ढक रखा था, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उसकी। इतनी बुरी टक्कर लगी थी। देखो थोड़ा सा पेशेंस रख के चलो अपने अंदर। तो मेरा अब इतना बुरा हाल हो गया, बताओ। मैं तो भाई मैंने कहा भैया हाथ जुड़वा लो, मेरे बस की नहीं है। और गाइस मैं पहली बार गया था, मैं पहली बार बाइक से गया हूँ, पहली बार हरिद्वार बाइक से। देखो, और मेरे मम्मी पापा जी इस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि भाई ऐसे नहीं चलना बिल्कुल भी। मेरे मम्मी पापा जी भाई बहुत गुस्सा करते हैं। लेकिन गाइस मैं पहली बार बाइक से गया, मेरे पापा जी भी मना कर रहे थे मुझे, मैं झूठ नहीं बोलने का। मेरे पापा जी ने मुझे डांट भी लगाई और बहुत धमकाया भी जाने से पहले कि रहने दे, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। मैंने कहा पापा जी कोई नहीं, एक बार जाने दो, देखता हूँ मैं कैसा है। बाकी गाइस माँ बाप जो भी कहते हैं ना भाई, भले के लिए कहते हैं, बच्चों के लिए, अपने औलाद के लिए ना भाई, वाकई क्या ही बताऊँ भाई। मुझे मैं एक बात एक भी तो है गाइस, जब तक बंदा ठोकर नहीं खाता ना, उसे गल नहीं आती। और ठोकर खाने के बाद भी वो काम कर रहा है उस काम को, जिस काम में ठोकर लग चुकी है, फिर उससे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं है। सो मुझे तो एक्सपीरियंस हो गया भाई कि भाई ये तो बहुत बेकार सीन है। हाँ, अगर चलना है बाइक से जाओ, लेकिन आराम से जाओ। 40-50 की स्पीड बहुत होती है, आराम से आओ, कोई जल्दी थोड़ी है, या कोई ट्रेन छूटी जा रही है ना। अब 24 तारीख में जल तो ले गई आगे, वो प्रसाद भी ले आया था। अब जिस दिन जल चढ़ेगा 23 या 24 में पूजा करेंगे बढ़िया से, अपना जल चढ़ाएंगे भोले बाबा जी को, है ना। बाकी गाइस देखो, ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं खींचते हैं, क्योंकि मैं रिकॉर्ड ही मेन पॉइंट करें। ज़्यादा लंबा मैंने व्लॉग करा नहीं है, क्योंकि समझ ही सकते हो आप, ज़्यादा लंबा व्लॉग अच्छा नहीं लगता। और जितने मेन पॉइंट थे, मेन सीन्स थे, वो मैंने रिकॉर्ड करा। सो आई होप आपको हरिद्वार का ये टूर अच्छा लगा होगा, हरिद्वार के व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो भाई लाइक कमेंट शेयर कर दें करो यार, अपनी फैमिलीज में शेयर करो। अपने तुम्हारा भाई का चैनल है, जो मेरे मम्मी पापा जी की उम्र के हैं, तो आपका भी तो बच्चा ही हूँ मैं इतना तो कर ही सकते हो। और जो भी मेरे भाई बहन है यार, तो आप सभी मेरे भाई बहन हो, सपोर्ट करो अपने भाई को। तुम्हारा छोटा भाई मान लो या बड़ा भाई मान लो, कुछ भी मान लो, सपोर्ट करो, समझ रहे हो भाई। गाइस अब मैं करता हूँ इस व्लॉग की एडिटिंग, इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग को। एंड आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे एक नए व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।